स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एम रेलवे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जैसे कि आप जानते हैं हम इंडियन रेलवेज़ के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करें सब्जेक्ट वाइज। तो आज मैंने जो है ALP टेक्नीशियन का पेपर लिया है 13 अगस्त का, और आज हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट शिफ्ट प्लस सेकेंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट तीनों के ही पेपर हैं और इतने सारे क्वेश्चंस हैं बायोलॉजी के इसमें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से ही। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? व्हाट इज द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अमीबा? तो अमीबा में जो है बाइनरी फ्यूजन होता है, बाइनरी विखंडन होता है। एक्चुअली होता यूँ है कि अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर है। ठीक है, यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है कि एक ही सेल से बना हुआ है। ठीक है, डायग्राम से देखते हैं हम। ये देखिए, ये है अमीबा, ये एक ही सेल से बना होता है, इसका एक ही न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस भी एक है। तो ये एक न्यूक्लियस जो है आगे जाके दो न्यूक्लियस में कट हो जाता है। ठीक है, दो न्यूक्लियस में बढ़ जाता है, जैसे न्यूक्लियस डिवाइड्स इन टू न्यूक्ली। और जब दो दो न्यूक्लियस में जब बढ़ जाता है तो इसका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, जो इसमें जो लिक्विड होता है साइड का, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर का जो लिक्विड होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो वो साइटोप्लाज्म टूटने लगता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म टूटने लगता है और फिर जाकर दो डॉटर सेल बन जाते हैं। इसका मतलब क्या, एक अमीबा से जो है दो डॉटर बन जाते हैं, डॉटर सेल बन जाती है, फिर दो अमीबा बन जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, ये बाइनरी फ्यूजन होता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्रॉस परागकण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागकण के कारक नहीं है? क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन, कि जो पॉलिनेशन होता है, ठीक है, पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है, देखिए यहाँ पे डायग्राम देखते हैं इसका सीधा सीधा। ये है फ्लावर का मेल पार्ट। ठीक है, फ्लावर का मेल पार्ट है। इसमें होता यूँ है, ये है पॉलन ग्रेन्स। हाँ, इसे एंथर कहते हैं, उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये फिलामेंट है। ठीक है, और ये जो है फीमेल पार्ट है। ठीक है, फीमेल पार्ट है फ्लावर का, रिप्रोडक्शन, फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट। तो ये स्टार्ट होता है स्टिग्मा से, ये जो लाइन ऐसे पाइप लाइक होता है इसे स्टाइल कहते हैं। और फिर ओवरी होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ठीक है, तो फीमेल पार्ट है, इसे आप कार्पेल, स्टील ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है, जो ये पोलन ग्रेन्स होते हैं मेल पार्ट्स के, ये जाते हैं फीमेल पार्ट में। ठीक है, फीमेल पार्ट में स्टिग्मा से होते हुए गुजरते हैं, ये स्टिग्मा से होते हुए गुजरते हैं और फिर स्टाइल से डायरेक्टली ओव्यूल में जाते हैं। ठीक है, ओवरी के ओव्यूल में जाते हैं और इससे होता है फिर यूँ है कि रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है फ्लावर में। ठीक है, तो ये जो पॉलन ग्रेन्स का जाना होता है, ये जो जो है एजेंट्स काम करते हैं। एजेंट्स मतलब क्या, एक मीडियम रहता है। ठीक है, जैसे वाटर के थ्रू से पॉलन ग्रेन्स जा सकते हैं, एनिमल्स के थ्रू से जा सकते हैं, विंड के थ्रू से जा सकते हैं, ठीक है, हवा के थ्रू से जा सकते हैं, लेकिन प्लांट खुद पॉलिनेशन नहीं कर सकता। तो ये यहाँ पे पूछा है पॉलिनेशन एजेंट कौन नहीं है, तो क्या है उसका राइट आंसर, प्लांट जो है पॉलिनेशन एजेंट नहीं है। देखिए यहाँ पे हम लोग इमेज भी देखते हैं इस तरह से। देखिए ये जो बर्ड है ये पॉलिनेशन कर रहा है, यहाँ के कहीं और से पॉलन ग्रेन लाके जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है प्लांट का उसमें डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये विंड, ठीक है, हवा, विंड जो है यहाँ पे कारगर हो रही है, ये एक तरह से परागकण को क्या कहे तो रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, विंड। और क्या देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये इंसेक्ट, ठीक है, इंसेक्ट भी जो है पॉलिनेशन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, निम्नलिखित में से किस ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज आर द सेल्स लिविंग elongated and irregularly thickened at the corner? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है, ये देखिए ये ऑप्शन नंबर 4, कॉलेनोकाइम। कॉलेनोकाइम क्या होता है एक्चुअली, आपने बेबी प्लांट देखे होंगे। ठीक है, जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं बेबी प्लांट,
तो वो उनका जो तना होता है बहुत नाजुक होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है, लेकिन फिर भी वो अगर कोई तूफान आ जाए या फिर बहुत ज़्यादा विंड का प्रेशर हो, फिर भी वो टिके रहते हैं। क्यों टिके रहते हैं? तो उनके तने में जो है एक तरह का टिश्यू होता है, जो टिश्यू जो है वो जो कॉर्नर पे थिक होता है, कॉर्नर पे मोटा हो जाता है, ठीक है, कॉर्नर पे मोटा हो जाता है और बीच में जो होता है वो थिन होता है, ठीक है, पतला सा होता है। लेकिन कॉर्नर पे मोटा होने के कारण इनका तना नाजुक होने के बावजूद भी मजबूत होता है, ठीक है, ये समझ में आया? तो वो क्यों होता है? कॉलिन काइमा के वजह से, ठीक है, कॉलिन काइमा के वजह से ये जो होता है, ये टिश्यू मौजूद होता है बेबी प्लांट्स में, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है, ठीक है, डैश इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमंस, ठीक है। सबसे पहले तो जान ले ग्रंथि के टाइप कितने हैं। एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में होता यूँ है कि अगर कोई एंजाइम, ठीक है, वो जो ग्रंथि है एंजाइम या हार्मोन्स रिलीज़ करती है, और हार्मोन्स और एंजाइम रिलीज़ करने के बाद वो बॉडी में ही छोड़ देती है, ठीक है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये कोई एंजाइम अगर वो रिलीज़ करेगी तो बॉडी में ही वो छोड़ देगी। मतलब क्या है कि इस ग्लैंड में कोई पाइप लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है कि वो जो एंजाइम आया और एकदम सिस्टमेटिकली उस पाइप से गुजरा और फिर बॉडी में गया, ऐसे नहीं होता है। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है उसमें पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे डक्ट कहते हैं, डक्ट, ठीक है, डक्ट कहते हैं। और इस डक्ट के थ्रू ही एंजाइम या फिर कहे हार्मोन्स रिलीज होता है या फिर जाता है और फिर बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक है, इस तरह से याद रखना है आपको। तो यहाँ पे अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है पूछा है, तो इसका राइट आंसर है लीवर, ठीक है। लीवर जो है हमारे बॉडी का, इसमें एक छोटा सा डक्ट होता है, एक छोटा सा पाइप होता है, इस पाइप थ्रू गाल ब्लेडर में जो है बाइल जूस जाता है, ठीक है, गाल ब्लेडर में जो है बाइल जूस जाता है। आपको याद रखना है ये डक्ट के कारण जो है लीवर इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं बनता है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड बनता है, ये याद रखना है आपको। एक्सो से याद रख लीजिए, एक पाइप के थ्रू जा रहा है, ठीक है, एक पाइप के थ्रू जा रहा है। इंडोक्राइन मतलब ऐसे ही एंड हो रहा है, बॉडी के अंदर ही एंड हो रहा है, छूट जा रहा है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन टू परफॉर्म अ परमानेंट टिश्यू इज कॉल्ड। स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। जो टिश्यू होता है ना, तो वो एक सिंपल टिश्यू होता है, फिर वो टिश्यू डिफरेंशिएट होता है, डिफरेंशिएट मतलब विभेदन होता है, विभेदन, इसका राइट आंसर है विभेदन। इसमें होता यूँ है, देखिए यहाँ पे मैंने इमेज भी रखा है इसका, एक सिंपल सा टिश्यू है और वो टिश्यू जो है आगे जाकर एकदम एडवांस टिश्यू में कन्वर्ट होता है, धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट होकर, जैसे मसल टिश्यू में कन्वर्ट हो गया, फैट टिश्यू में कन्वर्ट हो गया, है ना, ये इस तरह से अच्छे से देखना इसे। तो इसे क्या कहते हैं? इसे डिफ्रेंशिएशन कहते हैं, याद रखना है। इसीलिए जो पीवाईबी क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी होता है, पीवाईबी का मतलब प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर पीवाईबी क्वेश्चन, ठीक है, पीवाईबी क्वेश्चन प्लस अपने नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लोगे ना, तो आपका एनटीपीसी क्लियर है, ठीक है, एनटीपीसी क्लियर है। ये बच्चे क्या करते हैं कि पीवाईबी क्वेश्चंस लगाते ही नहीं है, इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दलदल में फंस जाते हैं। आपको पीवाईबी क्वेश्चंस लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, द डॉक्टर बीसी रॉय अवार्ड्स इंस्टीट्यूटेड इन 1962 आर गिवन टू एमिनेंट अचीवमेंट प्राइमरली फ्रॉम द विच फील्ड, ठीक है। जो 1962 में स्थापित हुआ डॉक्टर बीसी रॉय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले प्रख्यात व्यक्तियों को दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है मेडिसिन, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर आपने कुछ बहुत ही अच्छा काम किया है तो आपको डॉक्टर बीसी रॉय जो है अवार्ड दिया जाता है, ये याद रखना है आपको। और हम जो है 1 जुलाई को डॉक्टर डे मनाते हैं, डॉक्टर डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि डॉक्टर बीसी रॉय का जन्मदिन था तब। और देखिए एक फैक्ट, इनकी मृत्यु भी 1 जुलाई को ही हुई थी, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पौधों में वो कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है, उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? ठीक है, इन प्लांट्स द कार्बोहाइड्रेट्स विच नॉट आर यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। जो कार्बोहाइड्रेट्स पौधों में होते हैं, अगर ना यूज हुए तो वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ह्यूमन बीइंग या फिर हमें कहे ह्यूमन बीइंग में जो है वो ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्लाइकोजेन याद रखना, ग्लूकोज लिख के ना आ जाना, ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें? ह्यूमन बीइंग में होता है ऐसा। और अगर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खा लिया आपने और कार्बोहाइड्रेट्स अभी भी बॉडी में मौजूद है सपोज, है ना, अगर उसका यूज़ ही नहीं हुआ तो वो फिर फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हो, फिर आप मोटे हो जाते हो। ये याद रखना है आपको। ठीक है, फैट में कन्वर्ट हो जाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इनहैबिटेड द मोस्ट inhabitable habitats like like hot springs, deep sea, thermal vents and ice in Antarctica। क्या पूछ रहा है? एकदम सिंपल सा है कि ऐसा ये बताइए, ऑर्गेनिज्म बताइए जो बहुत ही ज़्यादा हाजार्डस सिचुएशन में रहता है, जैसे कि ठंडी जगह पे रहता है, गर्म पानी के कुंडों में रहता है, और अंटार्कटिका जैसी जगह में रहता है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है बैक्टीरिया। ठीक है, हमारी जो उत्पत्ति हुई थी बैक्टीरिया से हुई थी। साइनो बैक्टीरिया कहते हैं उसे, साइनो बैक्टीरिया, या फिर ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं। ये भी याद रखना है आपको, ब्लू ग्रीन अलगी। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आए हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। ब्लू ग्रीन अलगी, तो देखिए बैक्टीरिया जो होता है इसमें इतनी शक्ति होती है कि ये हजार्डस सिचुएशन में भी अपने आप को क्या क्या जीवित रख सकता है। ठीक है, हजार्डस खतरनाक सिचुएशन में भी अपने आप को जीवित रख सकता है। विषाणु के बारे में कुछ जानते हैं हम लोग। विषाणु जो होता है, अब इसे पैरासाइट भी कह सकते हैं आप। ठीक है, पैरासाइट क्यों? जिस पे भी रहता है उसे खराब कर देता है। मतलब देखिए, अगर ये डेड मैटर पे है, कोई ज़मीन पे है ये विषाणु, ठीक है, तो ये डेड है। ठीक है, ये डेड है। लेकिन जैसे ही इस विषाणु को कोई जीवित सेल मिल जाए, ठीक है, कोई सपोज ये आपके हाथ पे आ जाए, आपके पैर पे आ जाए, आप चल रहे हो रोड से, ठीक है, रोड से ये है वायरस और आप चल रहे हो तो आपके पैर पे आ गया। आपके पैर पे आते ही आप तो जीवित हो। ठीक है, आप तो जीवित हो, तो ये क्या करेगा विषाणु? आप ही से, ठीक है, आप इसके होस्ट हो, आप इसके होस्ट हो और ये आपका मेहमान है। आप ही से, आप ही के बॉडी की इम्यून सिस्टम से चीज़ें चुराएगा और आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देगा। तो ये होता है विषाणु। ठीक है, तो इसी तरह से कोविड-19, ठीक है, कोरोना वायरस जो है वो जिस पर भी हो रहा है उसे अंदर से खराब कर रहा है। ठीक है, ये विषाणु हो गया। अमीबा अभी देखा हमने, यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, प्रोटोजोआ होता है, ये प्रोटोजोआ होता है। प्रोटोजोआ के और कोई एग्जांपल, यूग्लिना भी प्रोटोजोआ है। ठीक है, और इस तरह से यूग्लिना, हाँ यूग्लिना के बारे में एक बता दो। यूग्लिना जो है ये कनेक्टिव लिंक है। ठीक है, कनेक्टिव लिंक है ह्यूमन बीइंग या फिर कहे लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट। ठीक है, प्लांट और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक है। क्यों? ये एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, प्रोटोजोआ है, फिर भी इसमें जो है आप इसमें आप देखेंगे ये फोटोसिंथेसिस करता है, अपने आप को ये खाने की अपनी जो है क्या कहते हैं उसे, ज़रूरत पूरी करने के लिए। तो यूग्लिना जो है ये कनेक्टिव लिंक है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मैन। ठीक है, पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग को कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर है वृषण या फिर कहे टेस्टिस। देखिए, रिप्रोडक्शन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। बच्चे इस बार रिप्रोडक्शन से, जब एलपी का पेपर हुआ था, बच्चे रिप्रोडक्शन करके ही नहीं गए थे, उन्हें लगा क्वेश्चन नहीं आएंगे, और इस तरह से क्वेश्चन आए रिप्रोडक्शन से। ह्यूमन के रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन थे, प्लांट के रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन थे, इतने ज़्यादा क्वेश्चन थे। प्रोटोजोआ जैसे अमीबा का देखा आपने, फर्स्ट क्वेश्चन वही था। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन थिंकिंग पार्ट इन ह्यूमन ब्रेन। क्या कहना चाहता है कि मानव मस्तिष्क का हिस्सा बताइए जो जिसमें विचार का संग्रह होता है।
ठीक है, विचार का संग्रह होता है, तो वो उसका राइट आंसर है फोर ब्रेन। ठीक है, अग्र मस्तिष्क जो सामने वाला मस्तिष्क होता है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, माइंड की थ्री टाइप्स है, या फिर सॉरी थ्री हिस्से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ये याद रखना, फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन आता है, हिंड ब्रेन आता है। तो आपको सिर्फ फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, सॉरी हिंड ब्रेन के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के बारे में अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी रिप्रोड्यूस बाय रीजनरेशन एंड बर्डिंग? ठीक है, बर्डिंग। तो इसका राइट आंसर है हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा में होता यूँ है, ये देखिए डायग्राम ही बता देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है हाइड्रा। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है। तो ये होता यूँ है कि यहाँ पे बर्ड टाइप हो जाता है। बर्ड टाइप मतलब एक छोटू सा क्या के एक छोटा सा नहीं, पिंपल टाइप समझ लीजिए, बर्ड टाइप हो जाता है। और फिर ये यही जो हाइड्रा है इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और जब ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है तो ये बर्ड अच्छे से अच्छे से डेवलप होता है। डेवलप होते होते एक टाइम ऐसा आता है, इतना ज़्यादा डेवलप और इतना ज़्यादा मैच्योर हो जाता है कि ये जो पैरेंट सेल हाइड्रा है, पैरेंट सेल हाइड्रा से अलग हो जाता है। तो एक ही हाइड्रा देखिए, एक ही हाइड्रा है, सिंगल हाइड्रा जो है डॉटर सेल या फिर कहते हो डॉटर हाइड्रा बना रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, असेक्सुअल जो हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये याद रखिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, हाइड्रा हुआ। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ पेरेंट कंट्रीब्यूट्स। ठीक है, यौन प्रजनन में माता पिता योगदान देता है। तो इसका राइट आंसर है, इनके जो है हाफ जीन्स आते हैं, मतलब आधे जीन्स का हिस्सा आता है। कैसे, ये यहाँ पे देखिए, अच्छे से समझाती हूँ मैं। ये देखिए मेल क्रोमोसोम, ठीक है, और ये फीमेल क्रोमोसोम, ये है XX, ये है XY। लेकिन जब रिप्रोडक्शन होता है तो एक ही क्रोमोसोम आता है, हर हिस्से में का आधा आधा क्रोमोसोम आता है। सपोज यहाँ से X आया, X ही आएगा फीमेल से, और यहाँ से Y आया, तो XY। ठीक है, XY, तो ये क्या हो गया, बॉय। ठीक है, और यहाँ से X आया और यहाँ से भी X आया, तो ये क्या हो गई, गर्ल। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जीन्स का आधा आधा हिस्सा ही जा रहा है। ठीक है, देखिए रिप्रोडक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए, आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर करना ही है। ठीक है, फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों का मार्जिन के दर्रों में कलियाँ पैदा होती है? ठीक है, क्या पूछ रहा है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, तो उसके जो लीव्स होते हैं वहाँ पे बर्ड्स रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो वो उसे क्या कहते हैं, तो उसे बायोफाइलम कहते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइलम कहते हैं, सॉरी ब्रायोफाइलम कहते हैं। होता यूँ है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये जो प्लांट है इसके पत्तियों पे कलियां उग रही है ना, पत्तियों पे कलियां उग रही है इस तरह से, तो इसे ब्रायोफाइलम कहते हैं। ठीक है, एक सिंपल से लाइन पे क्वेश्चन आया था ब्रायोफाइलम की, है ना। एक एक मार्क्स अगर आपको सिक्योर करना है ना, तो PY पे क्वेश्चन देखिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर? ठीक है, फ्लावर के सेंटर में क्या मौजूद होता है, हमने पहले भी देखा है, पहले क्वेश्चन में या सेकंड क्वेश्चन में देखा था जब पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो वो कार्पेल मौजूद होता है। कार्पेल क्या, अंडक, जो ये देखिए, ये होता है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये है ओवरी, इसके अंदर होते हैं ओव्यूल। ठीक है, तो इसे जो कहते हैं, इससे पिस्टिल, ठीक है, या पिस्टिल या फिर कार्पेल कहते हैं। ठीक है, कार्पेल कहते हैं, ये याद रखना है आपको। तो होता क्या है कि जो है पॉलन ग्रेन्स यहाँ से आते हैं, स्टाइल से होके गुजरते हैं और ओवरी के ओव्यूल में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है अंडक, याद रखना है आपको। ओके, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड यस, प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।